वेलकम पोकेमॉन फैंस और आप सभी का स्वागत है पोकेमॉन द बिगनिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर, जिसे हम कहेंगे ऐश वर्सेस एलियनवर्स का पार्ट 2। यह एपिसोड काफी ज्यादा औसम होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में तुम देखने वाले हो कि कैसे ऐश हराता है द नेक्स्ट डीमन लॉर्ड को, जिसका नाम है लूकस। एंड हाँ, यह एपिसोड काफी ज्यादा यूनिक और औसम होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। कहानी में अब तक हमने देखा कि ऐश फाइट करता है 7 डीमन लॉर्ड कोजीरो के साथ। ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस लेवल पे जाती है, लेकिन एट द एंड कोजीरो को ऐश हरा देता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स की मदद से, जिनके अंदर काफी सारे पावर अप्स होते हैं। चार्जार्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करके नेमेसिस को हराता है, तो यहाँ पे ल्यूक निंजा अपनी फाइनल पावर से हरा देता है उसके फाइनल पोकेमॉन को, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि कैसे ऐश वर्सेस लूकस के अंदर नेक्स्ट बैटल स्टार्ट होने वाली होती है। द नेक्स्ट डीमन लॉर्ड, जिसे हम कहते हैं 8th डीमन लॉर्ड। लूकस आ जाता है स्टेडियम में, जिसके सामने अब ऐश भी स्टेडियम में आ जाता है, और अब दोनों के अंदर एक इन्फिनिटी, एक सुप्रीम लेवल के ऊपर बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ऐश चुनता है अपने सबसे पहले पोकेमॉन को, जो कि होता है उसका ब्लैक ड्रैगन बाक्शा। अब बाक्शा स्टेडियम में आ जाता है, जिसके बाद लूकस बोलता है, तुम्हारी बाक्शा की पावर को मैंने अननोइंगली कितना ज़्यादा बढ़ते हुए देखा है इस बैटल के अंदर। तुमने हर एक डीमन लॉर्ड के खिलाफ अपने बाक्शा को काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली पावरफुल बनाया है, लेकिन अब तुम फाइट करोगे मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से। मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो कि लास्ट में अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इस्तेमाल करता है। मैं उनकी तरह हूँ जो कि अपना सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन चूज़ करता है, एंड इसलिए मैं चूज़ करता हूँ तुम्हें, मेगाट्रॉन। और हम देखते हैं कि अब लूकस चूज कर लेता है अपने पहले पोकेमॉन मेगाट्रॉन को। अब मेगाट्रॉन के सामने होता है ऐश का ड्रैगन बाक्शा, और अब दोनों के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाती है। मेगाट्रॉन कोई मामूली पोकेमॉन नहीं है, वो एक एलियनवर्स का पोकेमॉन है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। एक रोबोटिक पोकेमॉन है, जिसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा इंटेंस पावर है। उसके पास बहुत ज़्यादा अमेजिंग और अनॉर्मस एनर्जी है, जिसके इस्तेमाल से वो बाक्शा को हराएगा या फिर बाक्शा उसे हराएगा। हम ये देखेंगे इस बैटल के अंदर, और जिसके बाद दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है, बाक्शा चलो अटैक करते हैं, इस्तेमाल करो अपने अटैक का, पूरी ताकत से यूज करते हैं गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद बाक्शा गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जिसके काउंटर के अंदर मेगाट्रॉन इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज करता है इटर्नल बीम। एंड हम देखते हैं जैसे ही वो इटर्नल बीम का इस्तेमाल करता है, मेगाट्रॉन का ये अटैक सीधा जाकर बाक्शा के गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये अटैक के लगने से बाक्शा को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाक्शा इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का। टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन के सामने लूकस का मेगाट्रॉन इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है अपोकलिप्स का। दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों के अटैक टकराने से एक इंटेंस लेवल का ब्लास्ट भी होता है, और दोनों पोकेमॉन को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी पड़ता है। लेकिन मेगाट्रॉन अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे था। अब ये देखते हुए कि ऐश बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हार सकता है, ऐश तुरंत ही अपने बाक्शा को इवॉल्व कर देता है, यानी कि उसे सुप्रीम फॉर्म दे देता है। अब बाक्शा अपने सुप्रीम फॉर्म में तो चला जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ ऐश उसे अपने शैडो मुन्ना के फॉर्म में भी अराइज कर देता है। जिसके बाद बाक्शा शैडो मुन्ना के फॉर्म में जाने के बाद अब बहुत ही पावरफुल ब्लो करता है, अटैक करता है मेगाट्रॉन के ऊपर। मेगाट्रॉन इस्तेमाल करता है अपने अटैक इटर्नल बीम का। इटर्नल बीम का जैसे वो इस्तेमाल करता है, उसे काउंटर करने के लिए इस बार बाक्शा रेडी होता है। बाक्शा इस्तेमाल करता है अपने ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का, और ये अटैक सीधा टकराता है इटर्नल बीम से, और दोनों के अटैक टकराते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट इटर्नल बीम से ज़्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से वो अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और सीधा जाकर मेगाट्रॉन को लगता है। ये अटैक जैसे ही मेगाट्रॉन को जाकर लगता है, मेगाट्रॉन बहुत ही ब्रूटली हारने लगता है। लेकिन तब हम देखते हैं एक अवेकनिंग, मेगाट्रॉन अचानक से अपनी पावर अप करता है, और ये पावर अप कोई नॉर्मल पावर अप नहीं होता, ये होता है एलियनवर्स का इवोल्यूशन, एलियन इवोल्यूशन। एंड जैसे मेगाट्रॉन एलियन इवोल्यूशन के अंदर जाता है, वो अल्टीमेट एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट फॉर्म लेता है। एंड जिसके बाद मेगाट्रॉन लगातार अटैक करने लगता है बाक्शा के ऊपर। वो कभी अपने पंचेस लैंड कर रहा होता है, तो कभी अपने किक्स लैंड कर रहा होता है, कभी अपनी बीम लैंड कर रहा होता है। एक एक करके वो अपने सारे अटैक का इस्तेमाल करता है, और बाक्शा बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है। हाँ, तुमने सही सुना, बाक्शा पहला राउंड हार जाता है।
एंड ये देखकर ऐश समझ जाता है कि मेगाट्रॉन ऐसा ही उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन नहीं है, उसे हराने के लिए हमें भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का इस्तेमाल करना होगा। एंड इसीलिए हम देखते हैं कि अब बादशाह के हारने के बाद ऐश बादशाह को पोकेबॉल में वापस बुलाता है और चूज करता है अपने नेक्स्ट पोकेमॉन का। वो बुलाता है डियो, बाहर आ जाओ। एंड जिसके बाद डियो को तुरंत बाहर निकालते ही वो उसे सुप्रीम एवोल्यूशन में भेज देता है। अब डियो अपनी सुप्रीम फॉर्म में पहुंच जाता है एंड जिसके बाद डियो वर्सेस मेगाट्रॉन के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है डियो इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का, पूरी ताकत से हमला करो, यूज करो इन्फर्नो सर्ज। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि डियो इन्फर्नो सर्ज अटैक से इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी मेगाट्रॉन उसे अपने अटैक से रोक देता है। मेगाट्रॉन इस्तेमाल करता है आउटरेज ऑफ गॉड एंड जैसे ही वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है डियो का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जिसके बाद डियो इस्तेमाल करता है मोल्टन रॉड का। मोल्टन रॉड की पावर से वो उसे डैमेज तो दे देता है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी मेगाट्रॉन अभी भी उन पे भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है, मेगाट्रॉन को हराने के लिए डियो अभी इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का, यूज़ करो रेज इनकार्नेट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि डियो इस्तेमाल करता है पूरी ताकत से रेज इनकार्नेट का, जिसको काउंटर करने के लिए मेगाट्रॉन इस्तेमाल कर देता है अपने अटैक का। वो यूज़ कर देता है अपने अटैक डिमेंशन रिफ्ट का। जैसे वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है दोनों के अटैक बहुत ज़्यादा ब्रूटली जाकर टकराते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डियो का अटैक यहाँ पे ज़्यादा ताकतवर होता है। रेज इनकार्नेट यहाँ पे मेगाट्रॉन की ताकत को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अपनी ताकत से वो इतनी सा इंटेंस एनर्जी बाहर निकालता है कि मेगाट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा हद तक डैमेज पड़ता है। मेगाट्रॉन काफ़ी वीक भी पड़ जाता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है ठीक है, अभी मेगाट्रॉन को हराने के लिए फाइनल मूव का इस्तेमाल करते हैं। डियो इस्तेमाल करो पायरो एपेक्स। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि मेगाट्रॉन के ऊपर डियो पायरो एपेक्स का इस्तेमाल कर देता है। अटैक सीधा जाकर लगता है मेगाट्रॉन को, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेगाट्रॉन वापस से खड़ा हो जाता है और इस बार वो डियो को हराने वाला है। हम देखते हैं लूकस बोलता है अब बहुत हुआ मेगाट्रॉन, इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो अपने अटैक का, पूरी ताकत से इस्तेमाल करते हैं अन्नाइलेशन अबिस। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि मेगाट्रॉन अन्नाइलेशन अबिस के इस्तेमाल से अटैक करता है डियो के ऊपर और ये अटैक सीधा जाकर डियो को लगता है। ये अटैक के लगते ही डियो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन डियो दोबारा खड़ा होता है, वो फाइट को जारी रखता है। हम देखते हैं कभी डियो यहाँ पे अटैक कर रहा होता है तो कभी मेगाट्रॉन, और इन दोनों की बैटल यहाँ पे देख रहे होते हैं सभी के सभी डीमन लॉर्ड्स और साथ ही में ऐश के ग्रैंडपा हेक्टर। हेक्टर को यहाँ पे लग रहा होता है कि ऐश इस बैटल को जीत सकता है, लेकिन लूकस की पावर भी काफ़ी इंटेंस लेवल पे थी। यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा सुप्रीम लॉर्ड बोलता है तुम्हें जैसा भी लग रहा हो हेक्टर, लेकिन मुझे लगता है कि लूकस ये बैटल जीत सकता है, और अगर लूकस से ऐश ये फाइट हार गया तो इसका मतलब यह है कि हम उसे एलियन वर्स में नहीं ले जा सकते। इसका मतलब है कि तुम्हें चीयर करना होगा अपने पोते के लिए ताकि वो जीते। एंड तब भी हेक्टर बोलता है ऐश ये बैटल तुम हार नहीं सकते, इस बैटल के ऊपर पूरी दुनिया की, पूरे इस डिमेंशन की, पूरी एग्जिस्टेंट की यहाँ पे उम्मीदें टिकी हुई हैं, तो तुम्हें यह बैटल जीतनी होगी। जिसके बाद ऐश बोलता है मैं जानता हूँ ग्रैंडपा, एंड इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाने वाला हूँ। अभी डियो अभी पूरी ताकत से फिनिक्स रिसर्जन। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि डियो पूरी अपनी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके फिनिक्स रिसर्जन करता है अपने आप को हील करने के लिए। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि मेगाट्रॉन अपनी पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा करके इस्तेमाल कर देता है नेचुरन ब्लेड का, और जैसे वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है ये अटैक सीधा जाकर लगता है डियो को, और ये अटैक के लगते ही डियो वहीं पे गिरकर हार जाता है। यानी कि इस सेकंड राउंड का विनर भी मेगाट्रॉन बन जाता है। लेकिन जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है तुम्हारा मेगाट्रॉन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है लूकस, लेकिन अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे भी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का इस्तेमाल करना होगा। पिकाचू बाहर आ जाओ। एंड जिसके बाद ऐश अपने पिकाचू को स्टेडियम में बुला लेता है एंड अब पिकाचू वर्सेस मेगाट्रॉन के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। अब मेगाट्रॉन दो पोकेमॉन से फाइट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, उसकी पावर लेवल अब इतनी ज़्यादा हाई नेक्स्ट लेवल पे नहीं थी। एंड इसलिए हम देखते हैं कि अब डियो और बादशाह का बदला लेने के लिए ऐश चुनता है अपने पार्टनर पिकाचू को, और अब पिकाचू फुल फॉर्म में होता है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू, इस बैटल को जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं, तुम्हें पता है क्या करना है, अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं पिकाचू, इस्तेमाल करो अपने अटैक का ऑरा व्हील। एंड जिसके बाद इसका पिकाचू ऑरा व्हील का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे वो मेगाट्रॉन के अटैक्स को डॉज करने लगता है, एक के बाद एक वो सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। मेगाट्रॉन पिकाचू को कैप्चर नहीं कर पा रहा होता, और अगर मेगाट्रॉन उसे कैप्चर ही नहीं कर सकता तो उसे डैमेज भी नहीं कर सकता। एंड इसी वजह से हम देखते हैं कि अब पिकाचू अपनी फुल फॉर्म में आता है एंड थंडर नोवा थर्स्ट का इस्तेमाल कर देता है। जैसे ही पिकाचू थंडर नोवा थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है उससे मेगाट्रॉन काफ़ी दूर जाकर गिरता है, और अब मेगाट्रॉन का अंत सामने आ जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है, अब मेगाट्रॉन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने फाइनल मूव का
क्या तुम तैयार हो पिकाचू? इस्तेमाल करते हैं बजरंग गन। एंड जिसके बाद हम देखते हैं इसका पिकाचू पूरी ताकत से बजरंग गन का इस्तेमाल कर देता है और ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल अटैक जाकर लगता है मेगाट्रॉन को। लेकिन अभी भी मेगाट्रॉन सरवाइव कर जाता है इस अटैक को भी। इतने सारे इंटेंस अटैक को भी मेगाट्रॉन सरवाइव कर जाता है, तो तुम समझो कि मेगाट्रॉन कितना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अब मेगाट्रॉन को हराने के लिए ऐश बोलता है, ठीक है पिकाचू, एक बार से कुछ नहीं होगा तो हम इसे 2 बार करेंगे। तैयार हो जाओ अभी मेगाट्रॉन के ऊपर एक और बार बजरंग गन। एंड इस बार मेगाट्रॉन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है। वो यूज़ करता है इन्फिनिटी वॉइड का। वो इस्तेमाल तो करता है इन्फिनिटी वॉइड का अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो नहीं होता। और हम देखते हैं कि पिकाचू का बजरंग गन इस बार 2 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है और इस बार वो अटैक सीधा जाकर लग जाता है मेगाट्रॉन को और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और मेगाट्रॉन को जैसे ही अटैक लगता है मेगाट्रॉन वहीं पे हार जाता है। यानी कि इस राउंड का विनर ऐश का पिकाचू बन जाता है। ऐश के 2 पोकेमॉन को डिफीट करने के बाद और पिकाचू से टक्कर की बैटल करने के बाद मेगाट्रॉन हार चुका है। लेकिन जिसके बाद अब नेक्स्ट पोकेमॉन जो कि होता है लूकस का यूनिकॉर्न, और यूनिकॉर्न आ जाता है स्टेडियम के अंदर और हम देखने वाले हैं यूनिकॉर्न वर्सेस पिकाचू के अंदर बैटल, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे जाने वाली है। एंड जिसके बाद बैटल बिगिन। तो गाइज आज की वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि तुम लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, अगर तुमने अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करो। इसका पार्ट 1 अब तक नहीं देखा तो उसको भी चेकआउट करना। एंड हाँ, मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये वीडियो लॉन्ग नहीं बन रही है, आई नो, बट हाँ मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा 1 आवर की वीडियो सून लाने की। लेकिन तब तक तुम लोग इसको इन्जॉय करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। 20,000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज़्यादा करीब हैं। एंड मैं जानता हूँ तुम लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रही है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं स्टोरी मोड के अंदर थोड़ा डिफ्लेक्ट करूँ चीज़ों को, तो तुम लोग मुझे अपनी स्टोरी कमेंट कर सकते हो। तुम्हें जो भी चाहिए, तुम्हें जो भी आइडियाज़ दिमाग में आ रहे हैं इसके अंदर प्लॉटिंग करने के लिए, तो तुम लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जिसकी भी स्टोरी मुझे सबसे अच्छी लगी मैं उस स्टोरी को ज़रूर से वीडियो में कवर करूँगा। एंड हाँ, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो बस वही कर देना जो तुम करते ही हमेशा से, लाइक से सब्सक्राइब। मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा राइस।